ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, और ना इधर के हुए ना उधर के रहे हम। साथियों नमस्कार। साथियों, उपचुनाव के आज नतीजे आए हैं। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव थे और आपको बता दें कि विजयपुर सीट में वही हुआ जो हमने 2020 में डबरा में देखा था, जब सिटिंग मंत्री पाला बदलने के बाद चुनाव लड़ रही थी इमरती देवी, और उसके बाद वो हार जाती हैं और मंत्री पद से भी उनको हाथ धोना पड़ता है। वैसा ही हुआ है। विजयपुर भी कांग्रेस माइंडसेट वाली सीट थी। रामनिवास रावत वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया लोकसभा चुनाव के दौरान और वो बीजेपी में आ गए और फिर उनको मंत्री बनाया गया कैबिनेट में। लेकिन दोबारा उनको जनता के बीच में जनता की परीक्षा में जाना था और परीक्षा में फेल हो गए हैं रामनिवास रावत, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने 7,000 से भी अधिक वोटों से विजयपुर में जीत हासिल की है। क्या विजयपुर चुनाव में रामनिवास रावत का इतना विरोध था कि बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री कई बार आए, प्रदेश अध्यक्ष लगातार आते रहे, विधानसभा अध्यक्ष ने लगातार कैंपेन किया रामनिवास रावत के लिए और सभी बीजेपी नेताओं ने कैंपेन किया। क्या जनता को रामनिवास रावत का पाला बदलना नहीं भाया, या मुकेश मल्होत्रा को जनता का भरपूर साथ मिला, आदिवासी जो भाई हैं उनका साथ मिला, क्योंकि करहाल तक कि जब पोलिंग नहीं खुली थी तब तक रामनिवास रावत आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही करहाल और आदिवासी बेल्ट खुलना शुरू होता है, एकदम मुकेश मल्होत्रा बढ़त बना लेते हैं और फिर अंत तक उनकी बढ़त बरकरार रहती है और 7,000 से भी अधिक वोटों से वो चुनाव जीत जाते हैं। क्या बड़ा मंथन करने की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी में फूट भी इस उपचुनाव में देखी गई और कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की आपसी कलह, आपसी फूट हार की बड़ी वजह बनी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्र के नेता हैं, मध्य प्रदेश के स्टार कैंपेनर हैं, उनके ही ग्वालियर चंबल संभाग में जो उपचुनाव है वो हो रहा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उस उपचुनाव से दूर थे। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव से दूर थे? क्यों बीजेपी आला कमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्टार कैंपेनर विजयपुर में नहीं जा रहा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को टीस थी 2020 में जब कांग्रेस में वो थे और रामनिवास रावत उनके सबसे करीबियों में थे, तो क्या उस समय वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में नहीं आए और फिर न आए तो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की बीच लोकसभा के चुनाव में, जहां नरेंद्र सिंह तोमर के ही समर्थक चुनावी मैदान में थे? क्या कहीं ना कहीं टीस थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में, या सिंधिया को प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया? कई सिंधिया समर्थकों का कहना है कि हमारे महाराज को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया, दूर रखा गया। वहीं बीजेपी के अन्य खेमों की बात करें तो उनका कहना है कि सिंधिया चुनाव प्रचार करने नहीं आए। वहीं कांग्रेस के एक नेता की बात करें, नाम है नीटू सकरवार, जो कि मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। रामनिवास रावत ने जब पाला बदला था तब नीटू सकरवार आपको बता दें कि चुनाव हार गए थे और तभी से एक टीस उनके मन में थी कि रामनिवास रावत के पाला बदलने और दूसरे खेमे में जाने की वजह से वो हारे हैं। तो मुकेश मल्होत्रा का भरपूर नीटू सकरवार ने साथ दिया और पूरी कोशिश की कि वो चुनाव जीतें और उनका भी बदला कहीं ना कहीं पूरा हो। तो नीटू सकरवार जो कि चुनाव के कैंपेनिंग के दिन लगातार मुकेश मल्होत्रा के साथ थे और अंत में जिनको जेल भी जाना पड़ा था, उनको भी कहीं ना कहीं खुशी उनको मिली है और उनका प्रत्याशी साथी की जीत हुई है। वहीं भाजपा के खेमे में निराशा। ओवरऑल बीजेपी की फूट देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उम्मीद उनको थी, विजयपुर में एक आस थी, संजीवनी की आस थी। वो लगातार अच्छी तरह से कैंपेन करती रही। उनके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता विजयपुर में लगातार जो कैंपेनिंग है उसको जारी रखे रहे और अंत तक जीतू पटवारी डटे रहे, और हुआ यही कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत वहां से मिली है और रामनिवास रावत जो कि वन मंत्री थे उनको हार मिली है।